नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र डबास द ट्रैवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेन्द्र डबास। तो हम निकल पड़े हैं अपनी राजस्थान सीरीज़ पर और राजस्थान में सबसे पहले हम आए हैं बीकानेर में। तो बीकानेर शहर एक बहुत ही सुंदर शहर है, अच्छा शहर है और इसमें देखने लायक क्या क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप जो बीकानेर है कैसे घूम सकते हैं, कितने में घूम सकते हैं और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और यहाँ क्या क्या देख सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक नई सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है, राजस्थान सीरीज़, और मैं निकल चुका हूं अपने पहली डेस्टिनेशन बीकानेर की तरफ। तो जो पिछली हिमाचल सीरीज़ थी दोस्तों, आशा करता हूं कि वो सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो मैं दिल्ली से बीकानेर के लिए वाया हिसार होके निकला हूं दोस्तों। आप बीकानेर वाया जयपुर होके भी निकल सकते हैं। जयपुर का रास्ता थोड़ा सा लंबा है और हिसार से होते हुए दिल्ली से जो रास्ता जाता है वो थोड़ा छोटा है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि दिल्ली से बीकानेर की जो दूरी है वो 465 किलोमीटर की है, जो कि 8.5 घंटे में पूरी होती है। यदि आप वाया जयपुर होके जाते हैं तो दिल्ली से जयपुर है 282 किलोमीटर, जो 5.5 घंटे में जाया जाता है। और जयपुर से बीकानेर जो है वो 334 या 35 किलोमीटर है, जो 5.5 घंटे में जाया जाएगा। तो आप जोधपुर होते हुए बीकानेर जा सकते हैं। यहाँ से इसकी दूरी है 250 किलोमीटर की, जो कि 4.5 घंटे में पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप वाया जयपुर होके जाते हैं तो इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और किलोमीटर भी ज़्यादा है। तो यदि आप दिल्ली से जाते हैं बीकानेर तो आप वाया हिसार होके जाएं। तो आप बीकानेर जो है बस, रेल और हवाई जहाज तीनों साधनों से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो जो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डे हैं वो जयपुर और जोधपुर का है। और जैसा कि आपको पता है कि जयपुर से बीकानेर की दूरी जो 335 किलोमीटर की है और जोधपुर से मात्र 250 किलोमीटर की। जयपुर से बीकानेर पहुंचने में आपको 5.5 घंटे लगेंगे और जोधपुर से बीकानेर पहुंचने में आपको 4 घंटे 50 मिनट लगेंगे। और दोनों जगह से आपको टैक्सियाँ और बस आराम से मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर बीकानेर में रेल से भी पहुंच सकते हैं। कई शहरों से बीकानेर के लिए बिल्कुल सीधी ट्रेनें हैं और जो बीकानेर का जो रेलवे स्टेशन है वो जूनागढ़ फोर्ट से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको होटल्स भी बहुत सारे मिलेंगे। आप जो है कई शहरों से आप बीकानेर बस से भी बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, बस स्टैंड से जो जूनागढ़ का फोर्ट है वो मात्र 700 मीटर दूर है। तो हम लगभग अब बीकानेर पहुंच चुके हैं और मैं जहां रुका था वो है ये सिटी पैलेस होटल, जो कि MG रोड पे है। इसका सबसे कंजेस्टेड एरिया बीकानेर का ये होटल मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था दोस्तों। तो मैं अब होटल पहुंच चुका हूं। तो आइए आपको होटल का टूर करवाता हूं। तो हम आ पहुंचे हैं बीकानेर होटल सिटी पैलेस में। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको हमारा रूम। तो ये देखिए, रूम साफ और हाइजीन था। ये रूम मुझे 3150 रुपये में मेक माई ट्रिप से पड़ा, ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ। तो हाइजीन वॉशरूम और काफ़ी अच्छा था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया ये एरिया थोड़ा सा कंजेस्टेड है। तो मैं रेफ़र करूँगा कि आप जो है सेक्रेटरीट की तरफ, जूनागढ़ किले की तरफ ही अगर आप लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उधर जो है ज़्यादा अच्छे रोड है। ये जो रोड है ये ज़्यादा कंजेस्टेड है, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम बीकानेर के बारे में। राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में यह शहर थार रेगिस्तान के बीच में स्थित है। यह राठौर राजकुमार राव भिकाजी द्वारा वर्ष 1488 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह शहर अपनी समृद्धि राजपूत संस्कृति, स्वादिष्ट भुजिया, नमकीन, रंगीन त्योहारों, भव्य महलों, सुंदर मूर्तियों और विशाल रेत के पत्थरों के बने किलों के लिए प्रसिद्ध है।
तो सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। ये स्थल है जूनागढ़ फोर्ट। तो इस वीडियो में हम आपको जूनागढ़ फोर्ट के बारे में जो है जानकारियाँ देंगे, जूनागढ़ फोर्ट को दिखाएंगे। और ये एक विशालकाय और बहुत बड़ा किला है और बेहद खूबसूरत है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से अभी जानकारी देते हैं। ये वीडियो कुछ लंबा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यदि आप इन किलों को जो है पूरी तरह से नहीं देखेंगे, उनके बारे में पूरा नहीं जानेंगे, तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ लंबा होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और देखिए कितना सुंदर किला है। अभी इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। जूनागढ़ किले का निर्माण बीकानेर के शासक राजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करणचंद की निगरानी में किया गया था। राजा राय सिंह ने 1531 से 1611 ईस्वी के बीच बीकानेर पर शासन किया था। किले की दीवारों और खाई का निर्माण 1589 में शुरू हुआ था और 1594 में पूरा हुआ था। इस किले को वास्तव में चिंतामणि किले और बीकानेर किले के नाम से जाना जाता था और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ रखा गया था, क्योंकि 20वीं शताब्दी में किले में रहने वाला परिवार लालगढ़ महल में स्थानांतरित हो गया था। यह किला राजस्थान के उन प्रमुख किलों में शामिल है जो पहाड़ की ऊंचाई पर नहीं बनाए गए थे। वर्तमान बीकानेर शहर किले के आसपास ही विकसित हुआ है। यदि आप इस किले को देखने जाते हैं तो इसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। जो स्वदेशी नागरिक हैं उनके लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 30 रुपये। यदि आप इसमें मूवी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 150 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे। और प्राचीन संग्रहालय है उसके लिए 30 रुपये, बच्चों के लिए 10 रुपये और मूवी बनाने के लिए 100 रुपये। यदि हम बात करें विदेशी नागरिकों की तो इसमें 300 रुपये है। विदेशी स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपये है। अगर वहाँ वो ऑडियो टूर लेते हैं तो 350 है। स्टूडेंट है तो 200 है। और ये जो किला है वो सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक खुलता है। और इसमें जब आप टिकट ले लेते हो तो घूमने के लिए 2 से 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस किले की और इस खूबसूरत किले को आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, जो किले की दीवारों और खाई का जो निर्माण था वो 1589 में शुरू हुआ था और 1594 में इसको पूरा कर दिया गया था। इन्हें शहर के वास्तविक किले के बाहर ही बनाया गया था। सिटी सेंटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इन दीवारों और खाई का निर्माण किया गया था। जूनागढ़ किले के शेष भाग लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बने हुए हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार जूनागढ़ फोर्ट पर कई बार दुश्मनों ने आक्रमण किया था, लेकिन कभी इस किले को हासिल नहीं कर सके। सिर्फ कामरान मिर्जा ने ही एक दिन के लिए इसे अपने नियंत्रण में रखा था। कामरान मुगल बादशाह बाबर के दूसरे बेटे थे, जिन्होंने 1534 में बीकानेर पर आक्रमण किया था और इसके बाद बीकानेर पर राव जीत सिंह का शासन था। 5.28 एकड़ के किले के परिसर में महल है, मंदिर और रंगमंच बने हुए हैं। यह इमारत उस समय पर मिश्रित वास्तुकला को दर्शाती है। अब बात करते हैं जूनागढ़ के किले के इतिहास के बारे में। जूनागढ़ के प्राचीन शहर का नाम एक पुराने दुर्ग के नाम पर हुआ है। यह गिरनार पर्वत के समीप स्थित है। यह पूर्व हड़प्पा काल के स्थलों की खुदाई हुई है। इस शहर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। यह चूड़ासमा राजपूतों की राजधानी थी। यह एक रियासत थी। गिरनार के रास्ते में एक गहरे रंग की बैसाल्ट चट्टान है जिस पर 3 राजवंशों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिलालेख अंकित है। तो ज़्यादा इतिहास की गहराई में ना जाते हुए ये था हनुमान जी का मंदिर और मैं आपको दिखाता हूँ अब ये किला। तो इस किले में ये है उस समय के हथियार जो वे युद्धों में यूज़ करते थे। तो आप भी देखिए और
जो हम बात करते हैं कि आज भी जूनागढ़ फोर्ट गर्व से यह अपना इतिहास बयां करता है और कहता है कि मुझे कभी कोई शासक हरा नहीं पाया। कहते हैं इतिहास में सिर्फ एक बार किसी गैर शासक द्वारा इस भव्य किले पर कब्जा किया जाने का प्रयास का जिक्र होता है। कहा जाता है कि मुगल शासक, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, कामरान जूनागढ़ की गद्दी हथियाने और किले पर फतह करने में कामयाब हो गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता कि जूनागढ़ किले को किसी शासक ने फतह करने के मंसूबे बनाए हों और वो कामयाब हुआ हो। तो देखिए आगे कितना सुंदर और प्यारा किला है। और आगे मैं एक टूर गाइड के जरिए आपको इसकी और जानकारियाँ भी मुहैया कराता हूँ। तो तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए। यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और ये है राजा और रानी का शयन कक्ष। यहाँ पे जो है राजा रानी रुकते थे, रहते थे। तो इसके बारे में थोड़ी देर बाद में पूरी डिटेल जो है आपको बताऊंगा और सुनाऊंगा एक गाइड के जरिए। झूला आपको पीला दिखाई दे रहा है। 250 साल पहले जब जन्माष्टमी आती थी तो रानियां सुंदर सी भगवान श्री कृष्ण जी की पेंटिंग रखकर झूला झुलाती थी। तो जितनी भी ये कठपुतलियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी गोपियां हैं और तार से जुड़ी हुई हैं। तो झूला झुलाने पर ये सारी गोपियां डांस किया करती थी। 250 साल हो गए ना, अब सारी गोपियां डांस कर 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 थक चुकी हैं, इसलिए आराम कर रही हैं। इन्हें आप आराम करने दीजिए। मैं आपको राजा जी का बेड दिखाता हूँ, उसके बाद फोटोग्राफी के लिए यहाँ अब आप महारानी जी का बेड आप देखने वाले हैं। मैंने कहा था एक रानी होती थी, बाकी महारानी। तो महारानी जी के बेड का ये एंट्रेंस ऑफ द फीमेल बेड। आपने वहाँ खूब सारे झरोखे देखे थे, तो जो खूब सारे जो झरोखे ऊपर से आप देख रहे थे ना, ये तो जानना चाहो तो उसके रास्ते कहाँ से हैं, तो वे कहाँ से हैं? इनके रास्ते यहाँ से, जो आपको खूब सारे झरोखे देखे थे। ये मैंने आपको बताया था ना, वो मार्बल का झरोखा जो कि राजा जी की महारानी के लिए स्पेशल बना हुआ था। याद है आपको? ये मार्बल का झरोखा बताया था। ये मार्बल का झरोखा, इसी के पीछे मार्बल की चारी लगी। हेलो, तो सबसे पहली बात है, ये आप राजा जी का बेड आप देख रहे हैं। सवाल तो आपका ये कॉमन है सबका कि भाई उनके साइज का नहीं है, तो थोड़ा आगे आ जाइए, लेकिन पीछे वाला। तो इन्होंने बस इतना याद किया था कि इन्होंने इस बेड की हाइट को इसलिए लो रखा है ताकि कोई दुश्मन नीचे छुपकर अटैक ना कर पाए। हमेशा राजा जी क्या करते थे कि 2 फीट टांगे पलंग के बाहर रखकर सोते थे। उन्हें सोते समय बांध दिया जाएगा तो ही वाज गेट अप विद द बेड, यानी कि पलंग सहित वो खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर लड़ाई लड़ने लग जाएंगे। इसलिए राजा जी हमसे छोटे बेड पे सो रहे हैं, हल्के बेड पे सो रहे हैं और 2 फीट टांगे पलंग के बाहर रखकर सो रहे हैं। अभी जो दरवाजे वगैरह अगर खोल देंगे ना, जो दरवाजे ना आपके पीछे, तो वहाँ वो जेल का सीन मिल जाएगा। अगर राजा जी को लग रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है तो राजा जी खिड़कियाँ वगैरह खोल के पता लगा सकते थे कि वहाँ कोई उनको कोई हेल्प तो नहीं कर रहा। जो शाही कहते हैं रॉयल प्रिजन, तो कोई सीन ही नहीं था। तो ये मंदिर ना आपको, ये मंदार। मंदार क्या होता है? रेजिडेंस।
इसके अलावा आपने देखा था कि इस बेडरूम के अंदर श्री कृष्ण जी का झूला था, श्री कृष्ण जी की पेंटिंग थी। कोई भी देव देवता की दूसरे अदर नहीं थी ना, तो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जो बेडरूम होता है उसमें कृष्ण जी की फोटो अलाउ होती है। तो कृष्ण जी की और कोई आवाज़। उसके ऊपर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। अच्छा। राजा जी का मिनिस्टर, अगर राजा जी का जर्नल अगर राजा जी के अगेंस्ट हो गए तो उनको वहाँ रखा करेंगे। अच्छा, वो सामने ऊपर और सीढ़ियों से उनको ऊपर। कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो राजा जी ध्यान रखते हुए इनको कोई हेल्प तो नहीं कर रहा, इसलिए इसी जेल के ठीक सामने वहाँ पे देखा था ना, राजा जी ने अपना बेडरूम बना रखा था, बिल्कुल बिल्कुल खिड़कियाँ वगैरह, बिल्कुल, यहाँ से वो जेल भी दिखाई देती थी उनको, बेडरूम से। खिड़कियाँ ना अलग से। अच्छा ये बगीचे का नाम है शिव बगीचा, भगवान भोलेनाथ जी का ना शिव। अच्छा जी। तो यहाँ राजा जी के पर्सनल हाथी, पर्सनल घोड़े हुआ करते थे। ठीक है। ये जो हाथी के लिए वो है बड़ा दरवाजा देख रहे हैं, उसके पीछे तो राजा जी के घोड़े। अच्छा, अस्तबल बड़ा था। दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके आगे 4 दीवारी ना, जी जी जी। हाथी बांधते थे। अगर हाथी बेकाबू हो गया, हाथी को कोई खाना खिलाने के लिए गया हुआ है, वो इन हॉल में से निकल कर अपनी जान बचा लेगा। 4 दीवारों में हॉल दिख रहे हैं बड़े बड़े, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। उनमें से बाहर निकलाएगा ताकि हाथी ना आ पाए। इससे हरकतें करे तो हाथी के पसीना आएगा ना, हाथी स्केचिंग करेगा ना तो दीवारें टूट जाएगी। अच्छा। तो सेंटर में आप देखो स्पेशल एक खुदरा धरातल बना रखा है, सेंटर में दिख रहा है आपको खुदरा धरातल। जी हाँ। हाथी आराम से स्केचिंग कर सकेगा, यूज फॉर वो बीच में वो जो दिखाई दे रहा है दीवारें ऐसे। नहीं टूटेगी ना, वरना हफ्ते 10 दिन में दीवारें टूट दीवार। जाएगी। मई जून में भयंकर गर्मी, भयंकर पसीना। अच्छा जी। व्हाइट कलर की छतरियाँ, टेम्पल ऑफ द श्री कृष्णा रतन बिहारी जी का मंदिर है। वो पीछे जो वहाँ बीकानेर का लोकल मैन मार्केट, बीकानेर का सबसे बड़ा लोकल मैन मार्केट इन वाइट कलर की छतरियों के पास। ठीक है। और इसका थोड़ा सा एक बार इतिहास बताएंगे थोड़ा सा, अब ये बनाया किसने था, कब बना था? बीका जी बीकानेर के पहले राजा थे, जो कि जोधपुर, बीका जी बीकानेर के पहले राजा थे जो कि जोधपुर के राजकुमार थे। जोधपुर छोड़कर यहाँ आए थे, करणी माता जी का आशीर्वाद लेकर बीका जी ने बीकानेर नगर बसाया था 1488 में। बीकानेर के 5 राजा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ओल्ड सिटी में अपना एक छोटा किला बना कर रहे थे। किले का नाम है राव बीका जी की टेकरी। इस किले को बनवाना स्टार्ट किया था राजा राय सिंह जी ने, जो कि बीका जी की छठी पीढ़ी थी, स्टार्ट किया था 1589 में। और ये एक ही डायनेस्टी के द्वारा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बना है। 350 साल का समय लगा है। पूरा गंगा सिंह जी ने करवाया था 1937 में। फिर किला पब्लिक विजिट के लिए ओपन हुआ है 1961 में एज ए प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट। उस समय बीकानेर के महाराजा थे करणी सिंह जी, जिनके नाम पर एशिया की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज चलती है, करणी शूटिंग रेंज दिल्ली में। मान लीजिए तो सैनिक हाथ में तलवार लेकर खड़े रहेंगे अटैक रोकने के लिए, पर मैं तो आप लोगों का स्वागत करने के लिए खड़ा। आइए, आप लोगों का स्वागत। देखिए आप यहाँ आइए, यहाँ आप लोग देख रहे हैं ना, इतने सारे कुछ ना कुछ ना मैं तो अभी बता ही देता हूँ। बस एक शीशी का आगे दीपक जलाते थे, दीपक का प्रकाश होता था ना, समझ चुके हैं आप? ज़्यादा शीशे मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्शन थे, ज़्यादा रोशनी थे। अब देखिए हमारे बीकानेर में एक महाराजा हुए हैं जिनका नाम है डूंगर सिंह जी। अगर किले के बाहर निकलते हैं तो इनका मार्बल का बना हुआ स्टेचू है, जैसा भी आप फोटो मार देते हैं। इनकी रानी साहिबा इनकी इतनी रिस्पेक्ट करती थी कि रोज सवेरे उठकर सबसे पहले महाराजा डूंगर सिंह जी का चेहरा देखा करती थी। बाद में क्या करती थी? खाना खाती थी। तो एक बार एक भाई साहब आए हुए थे, उनको ये बात बताई तो भाई साहब ने कहा कि भैया जी, भगवान ने क्या मुझे भी एक ऐसी सुंदर पत्नी दे रखी है जो कि रोज सवेरे उठकर पहले क्या करती है? मेरा चेहरा देखा करती है, उसके बाद में ऐसे खाना खाने के लिए देती है। तो मैंने कहा सर आप तो बहुत लकी है। उन्होंने कहा लकी नहीं, मैं थोड़ा सा क्या परेशान। वो उसने कहती है चाय बना, कॉफी बना, खाना। उस टाइम पे इलेक्ट्रिक लिफ्ट हुआ बताएंगे। राजस्थान की सबसे पहली बिजली से चलने वाली लिफ्ट अभी आप लोग देख रहे हैं। 1914 में पहले बिजली आई थी, फिर बिजली आने के बाद ही बिजली चलने वाली लिफ्ट आई थी। जब आई थी तो बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग कंडीशन में थी। समय के साथ लिफ्ट खराब हो चुकी। राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, दैट टाइम वर्किंग कंडीशन में थी।
देखिए, आज़ादी के बाद यहाँ के राजाओं ने बहुत सोशल वर्क किए थे, स्कूल बनाए थे, कॉलेज बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। तो जनता ने उनको धन्यवाद दिया लेटर के माध्यम से। क्या होता है कि किले का पुराना हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नीचे आप लोग जाएंगे, आप किले का नया हिस्सा आप देखेंगे जो 1902 से लेकर 1957 के बीच बना हुआ। वहाँ आपको बड़े बड़े रूम, बड़े बड़े हॉल और खूब सारे तलवारें, बंदूकें, मशीन गन, एरोप्लेन देखने को भी मिलेंगे, फोटोग्राफ करने को भी मिलेंगे, पर चलाने को नहीं मिलेंगे। देखिए, नीचे राजा जी का दरबार लगा करता था, तो रानियां यहाँ से देखा करती थी। पर आपको अंदर से दिखाएंगे सर, आपको भी अंदर से दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हथियारों के संग्रहालय में लेकर चलते हैं। ये उस समय पर यूज़ होने वाली बंदूकें, भाले, तलवारें और दूसरे हथियार यहाँ पर सभी दिखाए गए हैं। तो यदि आप जो है ये हथियारों को देखना चाहें तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। और ये उस समय पर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सारे हथियार यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आपको आगे मिलता हूँ, तब तक आप हथियारों का संग्रहालय देखिए। देख रहे हैं बारूद के पाउच हैं, ये 30 किलो की टॉप ऑन द एलिफेंट, वन टाइम वन फायर, उसके बाद दोबारा इसके अंदर फील करना पड़ता था गन पाउडर। और दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं राज सिंहासन की तरफ। देखिए, बेहद खूबसूरत, छत में भी लकड़ी का काम, पत्थर का काम और इतनी सुंदर नक्काशी की देखते ही मन मनमोहक हो जाता है। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। और ये है राजगद्दी, जहाँ इस राजगद्दी पे राजा विराजमान होते थे। तो आप भी इसको देखिए और महल का आनंद लीजिए।
तो दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं एक और संग्रहालय में, जहां राजा से संबंधित सभी वस्तुएं रखी गई हैं। उस समय पर जो राजा थे वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे और उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें, ये देखिए, ये कुछ मेडल्स हैं जो इन राजाओं के ख़ानदान को मिले हुए हैं और इसमें वे सारी वस्तुएं हैं जो राजा यूज़ करते थे। तो दोस्तों इसी संग्रहालय से अगले जो पार्ट में जब हम आएंगे तो उसमें कुछ जो है उस समय की वे चीज़ें रखी गई हैं जिनमें जो राजा सवारियाँ करते थे और कुछ दूसरी चीज़ें भी रखी गई हैं। तो वहाँ पर एक DH-9 डे हैवीलैंड विमान का संक्षिप्त इतिहास लिखा हुआ था, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के नेतृत्व में बीकानेर राज्य बलों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की मान्यता में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें युद्ध के दौरान और युद्ध के बीच में कई युद्ध स्मृति चिन्ह भेंट किए हैं। इन युद्ध ट्रॉफियों को शिप द्वारा 1920 में बीकानेर राज्य बलों के साथ बीकानेर लाया गया था। यही था वो बोर्ड जिस पर ये सभी चीज़ें लिखी हुई थी और इस संग्रहालय में वे सभी चीज़ें रखी गई हैं जो राजा इस्तेमाल करते थे। इन राजाओं ने अंग्रेज़ों के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में उनकी तरफ से युद्ध किए थे और उन्होंने ट्रॉफियाँ भी जीती थी। उनमें से कुछ ट्रॉफियाँ टूट गई थी जिसको महाराजा डॉक्टर करणी सिंह ने दोबारा बनवाया था और इस संग्रहालय में रखवाया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जूनागढ़ किले का ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस जूनागढ़ किले का एक बचा हुआ पार्ट जो कि एक संग्रहालय के रूप में है, जहां राजाओं के वस्त्र और उनके द्वारा जो इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं वहां भी रखी गई है। इस संग्रहालय के बाद मैं आपको लेकर चलूँगा करणी माता के मंदिर में। उसके बाद और आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि बीकानेर में आप और क्या क्या देख सकते हैं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में बहुत जल्द और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।